दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और फिर से हाजिर हुआ हूं दोस्तों हमेशा की तरह एक बहुत ही हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों सबसे पहले आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्यार और सम्मान लाइक के थ्रू, शेयर और सब्सक्राइब के थ्रू आप लोगों का मुझे मिल रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आइए चलते हैं, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियो में लेकर आया हूँ। एक ऐसी समस्या का समाधान दोस्तों जो बहुत ही आम हो चुकी है और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हर 10 में से 2 इंसान को वो परेशानी है और बहुत तेज़ी से इसका विस्तार होता जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। दोस्तों इसमें मैं उस बीमारी के बारे में, उसका कारण, उसका निवारण, दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों, और मैं कुछ ऐसे टेस्टिमनीज भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों जिन लोगों ने उस चीज़ दवाई का यूज़ किया और आज बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही आम है ये समस्या, वह है पाइल्स, वह है बवासीर, वह है अर्श की बीमारी। दोस्तों हम सब जानते हैं पाइल्स, बवासीर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसकी जो मेन वजह है वो पेट है। हमने सुना है बुजुर्गों से, और हम सब जानते हैं दोस्तों कि हर बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं पेट से होती है, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी आंतें मजबूत हैं, जिसका पाचन तंत्र स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं लग सकती। बिल्कुल सच है दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल इंसान का जो लाइफस्टाइल है, उसकी जीवन शैली इतनी बिगड़ चुकी है दोस्तों, न सही से वो पूरा रेस्ट ले पाता है, और हमारा जो भोजन है वो तो माशाल्लाह दोस्तों स्वाद पर आधारित है। हम टेस्ट प्रिफर्ड भोजन करते हैं, ना कि न्यूट्रिशन प्रिफर्ड भोजन बॉडी को देते हैं। बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज लोग बिल्कुल करके राजी नहीं है दोस्तों। आप देखिए कंपनीज भी इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही हैं, डोर स्टेप डिलीवरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पिज़्ज़ा, बर्गर, होम डिलीवरी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक सीडेंटरी, ये गलत लाइफस्टाइल का परिणाम है, और आने वाले समय में दोस्तों इस तरह की दिक्कतें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इन चीज़ों पर ज़्यादा आश्रित हो गए। हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी है तो बाहर खाना खाएंगे, क्यों भाई? घर का खाना बेकार हो गया। क्योंकि दोस्तों एक बड़ी पुरानी और अच्छी कहावत है कि जो भी चीज़ें जीभ को अच्छी लगती है वो शरीर को नुकसान देती है, और जो भी चीज़ें जीभ को बुरी लगती है वो शरीर को फायदा देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब अपने स्वाद के गुलाम हो चुके हैं, हम सब उन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं। सबके साथ है दोस्तों, कभी ना कभी मैं भी थोड़ा भटक जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम इसका कारण क्या होता है। दोस्तों पाइल्स की जो सबसे बड़ी वजह है वो हम सब लगभग जानते हैं, वो है कब्ज, पेट साफ ना होना। पेट साफ ना होने से क्या होता है दोस्तों, हमारे पेट में गर्मी बनती है। मान लीजिए आप वॉशरूम गए, लेकिन 70% आपका पेट साफ हुआ, 30% वो गंदगी पेट में। धीरे 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 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना वो गंदगी जो आंतों में चिपक जाएगी। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? आप जो कुछ भी खाएंगे, क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं दोस्तों उसका एक पाचक जूस बनता है, और हमारी आंतों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो उस जूस को एब्जॉर्ब करके उस न्यूट्रिशन को ब्लड में प्रोवाइड करते हैं। सारे अंगों को न्यूट्रिशन मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब वो पेट साफ ना होने की वजह से वो गंदगी आंतों में चिपक जाती है, तो जो पोर्स, जो छोटे छोटे छिद्र हैं आंतों के, वो उस गंदगी से ढक जाते हैं, जिसकी वजह से हम अगर अच्छे से अच्छा खाना, न्यूट्रिशन फूड भी लेते हैं तो भी दोस्तों आंतें उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और धीरे 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 अंगों को न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हमारे अंग वीक हो जाते हैं, और परिणाम तो हमारी बॉडी वीक होती चली जाती है। तो दोस्तों आपने समझा किस तरह से पाइल्स की सबसे बड़ी वजह हमारा पेट है, हमारा पेट साफ ना होना है। तो दोस्तों पेट जब साफ नहीं होता तो इसको हमें साफ कैसे करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि हम खाने में क्या खा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप किसी चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, आप एक हफ्ते का एक चार्ट बनाइए कि पिछले हफ्ते मैंने क्या खाया। आप लिखिए उसको वर्बली, हर रोज़ रात को वर्बली लिखिए, आज मैंने दिन भर में ये खाया। अब आप ये देखिए कि उस पूरे भोजन में फाइबर कितना था, डाइटरी फाइबर। दोस्तों फाइबर वो चीज़ होती है जो कभी भी उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाके पचती नहीं है, बल्कि पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाती है, जिससे कि होता क्या है, आंतों के अंदर जो मल है जो हम खाते हैं उसको वो मूवमेंट देती है, बड़ी आंत में उसको धकेलती है, जिससे कि हमारा पेट साफ होता है। अब फाइबर की बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है मूली, खीरा, कच्चा टमाटर। दोस्तों आजकल मेथी बहुत अच्छी आ रही है, पत्ता गोभी, कैबेज,
ये सारी चीज़ें, चने, काले चने, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो काले चने हैं इसका बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मैंने देखा है। आप रात को 1 मुट्ठी काला चना भिगाइए और सुबह उसमें प्याज काटिए, थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़िए, इतना टेस्टी आपको बढ़िया बन जाएगा। और उसके बाद आप उसको खाइए नाश्ते में, या आप अपने टिफ़िन में उसको लंच में ले जा सकते हैं। दोस्तों जो चना है उसके छिलके जो है वो पचतीली फाइबर का काम करते हैं, विटामिन B12 से भरपूर है, जो हमारे नसों को, हमारे ब्रेन को ताकत देता है, नसों में मजबूती देता है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3 का भरपूर स्रोत है काला चना, तो आप इसको अपने भोजन में शामिल कीजिए। दोस्तों खाने में आजकल गाजर है, बहुत अच्छा फाइबर होता है उसके अंदर, मूली है, उसके बाद खीरा है, टमाटर कच्चे, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल एक सबसे बड़ी वजह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल देखिए मेहनत खत्म हो चुकी है, हम बाइक में अपनी कार में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल भी फिजिकल वर्क हम नहीं करते। जहाँ भी हम जाते हैं ज़्यादातर लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे वर्क है, हम बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, उससे भी हमारी बॉडी का सर्कुलेशन वीक होता है। तीसरी चीज़ कि एक्सरसाइज तो लोग भूल चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आज आप अपने शरीर के लिए समय नहीं निकालते तो कल डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। दोस्तों आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं दोस्तों, आप जो चुनाव करेंगे वही परिणाम आपको मिलेगा। तो दोस्तों शरीर के समय निकालिए ताकि आने वाले समय में डॉक्टर के लिए हमें समय निकालना ना पड़े। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जाना कि हम किस तरह से, पाइल्स का कारण क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नॉन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, खान पान में जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, तेल मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल, इनको हमें कम करना है। चाय कॉफ़ी का कम से कम इस्तेमाल किए। दोस्तों अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी परेशानी यहाँ छोड़ दी। और हम कभी ये नहीं सोचते दोस्तों, ये चाय और कैफीन हमारे दिमाग को एडिक्ट कर देती है, हमें हुड़क लगती है और हम फिर से चाय पीने और कॉफ़ी पीने लगते हैं। दोस्तों चाय और कॉफ़ी ठंडे प्रदेशों का ड्रिंक है, जहाँ पर हमेशा स्विट्ज़रलैंड, जहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है, लेकिन हम गर्मी में भी कई चाय पी जाते हैं दोस्तों, सिर्फ टेस्ट के लिए, सिर्फ एडिक्शन जो तलब लगती है उसकी वजह से। नहीं दोस्तों, हमें अपने शरीर को ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। जंक फूड, चाय कॉफ़ी को अपने भोजन में कम से कम, अगर हटा दें तो दी बेस्ट है, नहीं तो कम से कम यूज़ कीजिए। तीसरी चीज़, काले चने को थोड़ा सा रोज़ ज़रूर खाइए। चौथी चीज़, अपने भोजन में ज़्यादा सलाद, जैसे टमाटर हो गया, कच्चा हो गया, खीरा हो गया। दोस्तों एक और मैं कीमती बात बताता हूँ, खीरे को हम सब छील कर खाते हैं दोस्तों, 70% फाइबर खीरे के छिलके में होता है, कभी भी उसको मत छीलिए दोस्तों। आप 2 दिन छीला हुआ खीरा खाइए और अगले 2 दिन बिना छीला हुआ। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा अपना खुद का अनुभव है, आप बिना छीला हुआ खीरा जब खाएंगे छिलके समेत, आपका पेट बिल्कुल फ्रेश होगा, आपको किसी लेक्सेटिव की, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये पक्की बात मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। तो खाने में फाइबर का इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी चीज़, जब दोस्तों इन सब चीज़ों से हम हट जाते हैं तब हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। अब हम आते हैं इस बीमारी के ऊपर। अब तक मैंने आपको कारण बताए दोस्तों, अब मैं थोड़े लक्षण बताता हूँ कि बवासीर के लक्षण क्या है। दोस्तों बवासीर एक गुदाद्वार की बीमारी है, क्योंकि जब पेट में गर्मी बनती है तो धीरे धीरे अंदर जो लेयर है, जो ब्लड के जो हमारी शिराएं होती हैं, जिनको वेन्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे फूलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों पाइल्स की 4 स्टेजेज होती हैं। स्टेज 1 में ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो गुदा के अंदर की जो नसें हैं वो हल्की फूलती हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन इसका लक्षण क्या है, आप जैसे ही तेल मसाले, चाय कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, पार्टी में खाना खाएंगे, शादी ब्याह में, तो दोस्तों अगले दिन जब आप मल त्याग करेंगे तो आपको जलन महसूस होगी। थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए आप अनकंफर्टेबल महसूस होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सबसाइड करके आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों दिस कॉल्ड एज ग्रेड 1 पाइल्स। ये एक शुरुआत है, एक लक्षण है जो आपको सिग्नल दे रहा है कि अब आप संभल जाइए, अदरवाइज कहानी बिगड़ेगी। दोस्तों हम इसको ध्यान नहीं देते, हम इग्नोर करते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल वैसे ही रखते हैं। धीरे धीरे ग्रेड 2 में कन्वर्ट होता है। उसके अंदर दोस्तों ये जो नसें हैं, जो हल्की सी फूली थी, ये ज़्यादा फूलती। धीरे धीरे गुदा के अंदर हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ है, जब हम मल त्याग करते हैं तो कोई चीज़ है जो उस मल को रोक रही है, एक हिंड्रेंस महसूस होता है दोस्तों, हमें अनुभव होता है कि कोई चीज़ है। लेकिन ग्रेड 2 में भी ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा प्रेशर लगा के मल त्याग करते हैं और हम चले जाते हैं। उसमें भी अगर आप ज़्यादा तेल मसाले, चाय कॉफ़ी लेंगे दोस्तों, पेन पहले से बढ़ जाता है, और जो 10-15 मिनट में ख़त्म हो रहा था दर्द वॉशरूम जाने के बाद, अब वो 1-1.5 घंटे तक रहता है, 2 घंटे तक रहता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है। तो आपको लगता है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत है दिक्कत, चल जाएगा, और फिर 2-4 दिन में आप पानी वानी ज़्यादा पीते हैं, ठीक हो जाता है। दिस कॉल्ड एज ग्रेड 2 पाइल्स। नाउ कम ग्रेड 3 पाइल्स। दोस्तों यहाँ से परेशानी एक विकराल रूप लेना शुरू करती है।
ग्रेड 3 में क्या होता है दोस्तों, वो शिराएं इतनी फूल जाती हैं कि वो मस्सों के रूप में गुदा के द्वार से बाहर लटक जाती हैं। आप जब वॉशरूम जब आप मल त्याग करके धोते हैं तो दोस्तों आपको उंगली से साफ वो उभार महसूस होता है कि हम मस्से बाहर निकले हुए। दोस्तों उनको दबाने से पीड़ा होती है, पेन होता है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो मस्से फिर अंदर नहीं जाते। आप मल त्याग करते हैं, आप असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होती है, पूरे दिन आप पीड़ा में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर उसमें पेन किलर देता है, डॉक्टर उसके अंदर कहता है आपको कि आप गर्म पानी में बीटाडिन डाल के सिकाई कीजिए, थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, लेकिन दोस्तों मस्से कभी भी अंदर नहीं जाते। दोस्तों दिस कॉल्ड ग्रेड 3 पाइल्स। एंड फोर्थ कैटेगरी जो होती है, सबसे भयावह रूप है दोस्तों ग्रेड 4 पाइल्स। ग्रेड 4 में क्या होता है दोस्तों, वो मस्से जो बढ़ चुके हैं वो इतने, उसकी दीवारें इतनी पतली हो जाती हैं दोस्तों कि जैसी मल बाहर आता है, क्योंकि कब्ज हो जाती है, मल टाइट हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो वो उसकी जो वेन है उसको फाड़ के बाहर निकलता है और उस फटी हुई वेन में से ताज़ा एक रेड कलर की जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ताज़ा एकदम नया ब्लड गिरता है बॉडी से, और जब हम ब्लड देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है, एक इंसान को अगर रोज़ पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है वॉशरूम जाने के बाद, तो इतनी ब्लीडिंग हो रही है जितना कि बॉडी बना नहीं पा रही, धीरे धीरे वो वीकनेस की ओर जाता जाएगा और शरीर उसका हारता चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ग्रेड 1 से शुरू होकर ग्रेड 4 तक पाइल्स जाता है। अब इसका ये हमने इसके लक्षण कारण आपको बता दिए, लेकिन इसका समाधान क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर बाहर की दुनिया में जाएं तो एलोपैथी में इसका कोई समाधान नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, कोलोनोस्कोपी के लिए आपको बोलेगा, कई हज़ार की कोलोनोस्कोपी आप करवाइए, उसके बाद वो दे विल रेफर यू टू द सर्जरी, कहेंगे इसका ऑपरेशन करवा लो, ये मस्से काट के हटवा लो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोग ऑपरेशन करवा चुके हैं, आपकी जानकारी में भी होंगे, लेकिन 6 महीने साल बाद फिर उनको दिक्कत हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ऑपरेशन इसका परमानेंट इलाज है जैसा कि डॉक्टर बताते हैं, तो फिर वो दोबारा क्यों हुई? इट मीन्स दैट इज सर्जरी इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। तो परमानेंट सोल्यूशन है क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं जो इलाज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, वो इसका एक परमानेंट इलाज है, गारंटीड इलाज है, और सालों साल आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। एक बार आप ठीक हो गए, एक बार आपने मेरे उस कोर्स को कर लिया, उस दवाई का एक कोर्स है मेरा जो लगभग 2 महीने का है दोस्तों। 90% केस में लोग 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए, दोबारा उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं 2 महीने प्रिस्क्राइब करता हूं कि कुछ लोगों में 2-2, 5-5, 10-10 साल पुरानी पाइल्स होती है, तो 2 महीने में वो बिल्कुल जड़ से गारंटीड ठीक हो जाती है। फिर दोबारा उन्हें जीवन में कभी भी इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, कुछ आपको खान पान में बदलाव करना होगा, और आप लगभग सालों साल के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ एक सवाल और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन से पाइल्स क्यों नहीं ठीक होता। दोस्तों मैं लॉजिकली बातें करता हूँ, प्रूवन बातें करता हूँ, फेंकने का मेरा मकसद नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर एक उभार है, जैसे फोड़ा हो जाता है, मान लीजिए मस्सा एक उभार है, ऑपरेशन में क्या होता है, उस उभार को काट दिया जाता है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछता हूं दोस्तों, आपने उस उभार को काट दिया, लेकिन बीमारी तो अब भी ब्लड के अंदर है। क्योंकि दोस्तों जिसको भी पाइल्स है, क्या बचपन से उसको मस्सा था? क्या वो मस्से के साथ ही पैदा हुआ था? नहीं दोस्तों, यानी कि ड्यू टू द सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ड्यू टू द अनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल, ड्यू टू द नॉन न्यूट्रिशन फूड, कुछ ब्लड में ऐसा बदलाव, ऐसी डिफॉर्मिटी आई जिससे कि वो एक नॉर्मल वेन एक बल्ज आउट वेन में कन्वर्ट हो गई। एक नॉर्मल जो नस थी वो फूल के गुच्छे के रूप में कन्वर्ट हो गई, जस्ट लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। तो दोस्तों क्या वो बचपन से थी? नहीं, यानी कि कोई ना कोई रीजन, अगर आप इसको मोटी भाषा में कहें कि कोई ना कोई इसकी वजह ब्लड के अंदर है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ सुपरफिशियली उस मस्से को काट रहे हैं। बीमारी तो अब भी ब्लड के अंदर है दोस्तों, और आपने मस्सा काट दिया, जख्म बना, जख्म सूख गया, लेकिन बीमारी अब भी ब्लड में दौड़ रही है। कुछ समय के बाद फिर से वो इकट्ठे होगी, एक्यूमुलेट होगी, और फिर से वो शिराओं को फुला देगी, वेन्स को फुला देगी, फिर से वही जस्ट लाइक अ ग्रेप वो फिर से मस्से बन जाएंगे। तो दोस्तों ये वजह है कि हम लेयर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ का इलाज नहीं कर रहे, उसके रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे। और दोस्तों जब तक रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं होगा, बीमारी कभी भी खत्म नहीं होगी। ये सिद्धांत है किसी भी बीमारी में। आप बीमारी को दबा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही, वो दब रही है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग।
और स्प्रिंग जब दबती है दोस्तों, लेकिन जब वो खुलती है ना तो उसके बाद वो अच्छी अच्छी चीज़ों को धकेल कर ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों मेरा समझाने का ये मकसद था, कुछ अपने जीवन शैली में बदलाव कीजिए, खान पान में बदलाव कीजिए। अगर फिर भी आपको आराम नहीं पड़ रहा है दोस्तों, तो नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अब आपके सामने कुछ ऐसे टेस्टिमनीज, कुछ ऐसे लोगों की गवाहियां प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, जो कई कई साल से परेशान थे, ब्लीडिंग पाइल्स से, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स से, फिशर से, फिस्टुला से, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ज़्यादा देर न लगाइए, ज़्यादा अब दर्द सहन की ज़रूरत करने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप आज ही ऑर्डर कीजिए, ये दवाई हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है और दोस्तों गारंटीड इलाज है, हमेशा के लिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपने समय दिया, इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, लोगों पर ज़्यादातर इसको भेजिए, लाइक कीजिए। क्योंकि दोस्तों एक समय था जब कुछ बीमारियां एक उम्र के बाद होती थी, लेकिन आज पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या हो गई है, बच्चे बूढ़े जवान ये कोई उम्र नहीं देख रही, क्योंकि लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है, हर उम्र के लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों हमारा मकसद है कि लोगों को हम ऑपरेशन से बचा सकें, कम से कम खर्चे में उनको नेचुरल तरीके से ठीक कर सकें और धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर हों। विद दिस थैंक यू सो मच, शुभकामनाओं के